पूरे भारत और पूरा विश्व एक ही व्यक्ति का पूजा करता है। कोई मनुष्य जाति में एक ही व्यक्ति का पूजा हो रहा है। 19वीं सदी में चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1940-50 के बीच में तो कहते थे चर्चिल गांधी जादू जानता है, हम सीधे सीधे बात नहीं करेंगे। चर्चिल कहते थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। उनके व्यक्तित्व में इतना बड़ा जोश था महात्मा गांधी को के पास में, उतना तेज था जो विरोधी दल भी उनके सामने नतमस्तक होते थे। आज लेकिन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने कल कहे महात्मा गांधी के पास में लॉ का डिग्री नहीं था। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, जब महात्मा गांधी ब्रिटेन गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो वहाँ से काहे के लिए गए थे? पढ़ने के लिए नहीं गए थे, लॉ का डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं गए थे। अच्छे परिवार से आते थे और वहाँ पर जब भारतीयों की दुर्दशा, भारतीयों के साथ जो ज्यादती हो गई थी उसको देखा। वहाँ से देखने के बाद भारत जब आए उन्होंने कहा कि नहीं, देश में सबों के पास में उचित कपड़ा शरीर पर नहीं है, मेरे पास में तो बहुत कुछ है, इसलिए हम आधा एक ही धोती से काम चलाते थे, 2 धोती से ही काम चलाते थे, 1-2 कपड़े से काम चलाते थे। और महात्मा गांधी ने विश्व का जितना भी देश में क्रांति हुआ, उस क्रांति में हिंसा व्यापक पैमाने पर हुआ। भारत में भी हिंसा बहुत व्यापक हो रहा था, लेकिन 1917 में जब जालियांवाला बाग कांड हुआ तो उनका हृदय व्यथित हो गया। उन्होंने सत्य और अहिंसा का सहारा लिए। आज भारत के आज़ादी में सबसे कम हिंसा भारत की आज़ादी में ही हुआ। और महात्मा गांधी जब हिंसा देश में फूटता था तो आमरण अनशन पर, उपवास पर बैठ जाते थे। और महात्मा गांधी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे विश्व में आज भी पूजनीय है और आदरणीय है। और लेकिन मनोज सिन्हा जी ने कहा कि उनके पास में डिग्री नहीं है। मनोज सिन्हा जी, आपके पास में तो डिग्री बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या किए? आपके पास में क्या है? कुछ देश में एक प्रचलन चल गया है। हमारे सनातन धर्म में एक ऋषि हुआ करते हैं, उसका नाम है दुर्वासा ऋषि। उसका नाम है दुर्वासा ऋषि। तो उनको कोई टोकते नहीं थे, कोई भी व्यक्ति नहीं टोकता था। जब टोक देते थे तो वो गुस्सा जाते थे। एक बार हनुमान जी ने उन्हें टोक दिया, पलट के कहे, तुम्हारा अभिन्न मित्र तुमसे विछुड़न होगा, तुम्हारा अभिन्न मित्र तुमसे विछुड़न होगा। उसके बाद ही लक्ष्मण जी
शरीर त्याग कर दिए। तो आज देश में कोई महात्मा गांधी के ऊपर बोलते हैं, कोई रामचरितमानस पर बोलते हैं, कोई 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई रामायण पर अपना किताब है लिखिए ना। ये 100 में 90 वाले चुनाव आने दीजिए तो उस वक्त बोलिएगा। चुनाव आने आएगा ना विधानसभा का, लोकसभा का, उसमें आप बोलिएगा, उस वक्त बोलिएगा। चुनाव तो प्रत्येक 5 साल पर आना ही है। और ये छोटे छोटे व्यक्ति जब को पद मिल जाता है तो अपना भरास अपना उस पर निकालते हैं जो पहले से पूजनीय, आदरणीय और संपूर्ण मानव जाति का आदर का विषय होता है, उस पर बोला करते हैं आज। क्योंकि हमको तो बोलने के लिए कुछ है नहीं, हम तो कुछ बहुत बड़ा राजनीतिक नहीं पद मिला, नहीं हम बहुत बड़े विद्वान हुए, नहीं हम कोई बहुत बड़ा काम किए, तो हम तो कुछ न कुछ बोलेंगे जिससे हमारी उपयोगिता समाज में लोग बोलेंगे ये भी बोलते हैं, ये भी राजनीतिक करते हैं। जैसे बिहार सरकार के मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी ने कहा रामचरितमानस पर पंक्ति पर उठाए प्रश्न, कोई तुक तो नहीं था, कोई समय तो नहीं था, आप विद्वान हैं, हम आपका पूजा करते हैं, आप अपना किताब लिखिए ना, अपना किताब लिखिए। रामचरितमानस से आपको क्या मतलब है? आपको रामचरितमानस से क्या मतलब है? ये उत्तर प्रदेश के मौर्जा जी कहते हैं पेन लगाइए इस पर, है अपना किताब लिखिए ना, अपना किताब लिखिए। जो किताब है बाजार में, जो लाइब्रेरी में है, जो किताब जन जन का है, उसको आप छोड़ अपना किताब लिखिए, अपना इतिहास लिखिए, अपना भूगोल लिखिए, अपनी राजनीतिक लिखिए, आपका क्या एम्बिशन है जीवन में और आपका क्या भविष्य है और आपका कब उत्थान होगा, कब आप नई दिल्ली की सत्ता में बैठेंगे, आप ये बताइए। जो लोग आपका जाति बिरादरी, आपका समाज आपको पूजेगा भविष्य में, आप ऐसा काम करने कीजिए ना भाई। हम तो किताब कैसे लिखेंगे? हमको तो आता नहीं किताब लिखने के लिए, डिग्री बाजार में मिलती है, हम खरीद के ले आए, हम प्रोफेसर बन गए, हम रामचरितमानस पर प्रश्न उठाते हैं। कोई 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है, काहे न अपील करते हैं तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। इसके पहले कहाँ थी? कितना उम्र हुआ है? और चुनाव के वक्त बोलिएगा और इस समय याद रखा जाएगा, बिहार की जनता ही नहीं, पूरे बिहार की जनता ही नहीं, पूरे भारत की जनता आपको, आपका बयान को याद रखेगी। 100 में 90 माय समीकरण को लोग देखा, बहुत बड़े बड़े पार्टी को, बहुत बड़े बड़े नेता को लोग देखा। कुछ समय के बाद आंधी आती है, आंधी 2 दिन के बाद शांत हो जाता है, तब वाह A to Z की पार्टी हो जाती है। और सत्ता में ना दुरुपयोग और सदुपयोग, जब सत्ता मिलता है तो दुरुपयोग खूब होता है, और जब सत्ता चला जाता है तो वही बात होता है, हम सब के हैं, हमारा सब है। समाज में ये होता है। जब छोटे छोटे व्यक्ति जब कुर्सी पर चले जाएंगे तो वे ऐसे बोलेंगे ही। जैसे आज वे कभी विवादास्पद बयान नहीं दिए, लेकिन मौका मिला तो अपना भड़ास निकाल दिए। जब मौका मिला बिहार के मंत्रियों को तो अपना भड़ास, अपना विचार उद्गार व्यक्त किए। ये होता है, सत्ता में बने रहने के लिए लोग। अभी बिहार सरकार में शराब पर बैन है, लेकिन कोरोना वाले के मरने वालों की संख्या नहीं बताते हैं। अब तो कल ड्रग का बहुत बड़ा सौदा, बहुत बड़ा ड्रग बिहार में पटना के आसपास में पकड़ाया है। बहुत बड़ा ड्रग, कितना 100 करोड़ का है।
तो जब शराब पर आम आदमी के लिए शराब उपलब्ध नहीं होगा तो ड्रग को तो हम खोजेंगे। हमको नशा का आदत है तो हम तो कोई न कोई नशा खोजेंगे ही। तो अब वो भी आ गया बिहार में, शराब की उपलब्धता तो सब जगह है ही, अब ड्रग भी आ गया। बिहार सरकार का निर्णय का स्वागत कीजिए, बिहार सरकार के निर्णय का स्वागत कीजिए आप लोग, और अपना अपना बयान दीजिए। 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और रामचरितमानस पर पंक्ति उठाते हैं, और जब चुनाव आता है तो अखिलेश यादव जी को सपने में दिन में 2-2 बार कृष्ण भगवान आते हैं और कहते हैं कृष्ण भगवान आपको इस बार विधानसभा के चुनाव में आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, आप ही को प्रचंड बहुमत मिलेगा। जब चुनाव चला जाता है तो वे रामचरितमानस पर बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक ले जाते हैं मामले को, और रामचरितमानस का अपमान होता है। रामचरितमानस का अपमान नहीं होता है होगा, महात्मा गांधी का अपमान नहीं होगा, अपमान होगा आपका, अपमान होगा आपका, और आने वाली पीढ़ी आपके ऊपर हंसेगी जो आपने कल क्या बोला। रामचरितमानस को राम का, कृष्ण का अपमान नहीं होगा, महात्मा गांधी का अपमान नहीं होगा, ये आपका अपमान होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपको देखेगा, आपके बारे में बोलेगा कि आपने कल क्या बोला था, आपने कल क्या किया था। आप सिर धुनि धुनि पछताही, काल है कर्म है ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा वही। इसलिए सत्ता का दुरुपयोग और सत्ता में बैठे व्यक्ति अपना भविष्य बनाना शुरू कर देते हैं, शुद्ध नदी थोड़े जल बोहा है। इसलिए इसी के तहत आते हैं ये लोग जो बिहार में 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रामचरितमानस पर बेन को, रामचरितमानस पर बेन को, ये पंक्ति गलत है। ये पंक्ति कहाँ का है? समुद्र ने आके कहा था हमारा जड़ता है, हम मूर्ख हैं, हमको आप पूजा करने से हम आपका बात नहीं मानेंगे। लक्ष्मण बाण सरासों आनो, भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा बाण लो, हम इसको सुखा देते हैं। तब समुद्र ने आके कहा था, लेकिन इसका अर्थ यह बनाते हैं जो हम वह कीजिए ना, वह राजनीति दुर्वासा की तरह हो जाइएगा। और महात्मा गांधी जी को के बारे में मनोज सिन्हा जी खूब बोलिए। मोदी जी भी कहते थे हम भी गुजरात से आए हैं, गुजरात से ही महात्मा गांधी आए थे। आप भी पूरे विश्व में फैल जाइएगा। ये होता है, कभी कभी ये होता है जब हम उस पद के पर बैठ जाते हैं तो हम देखते हैं कि अहंकार बुद्धि जब फंसे चित्त महान, मैं सेवक सचराचर रूप राम भगवान। ये लोग ऐसा होता है जब आप सत्ता में बैठ जाते हैं तो अहम एको हम द्वितीय नास्ति। कृष्ण भगवान ने कहा था, उनका कहने का अर्थ दूसरा था, लेकिन आज के राजनेता लोग ऐसे बोलते हैं जैसे कि अपना किताब लिखिए ना भाई, अपनी किताब लिखो ना, काहे रामचरितमानस को पढ़िएगा आप। रामचरितमानस आपके लिए नहीं, रामचरितमानस उसके लिए है जो राम से प्रेम करता है, उसके लिए रामचरितमानस है। द्वारका वृंदावन उसके लिए है जिसके दिल में कृष्ण भगवान बसते हैं। अयोध्या उसके लिए है जिसके दिल में राम भगवान बसते हैं। रामचरितमानस उसके लिए है जिनके दिल में कौशल्या के राम जिनको प्यारा लगता है। धन्यवाद।